आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मीन या अर्थमेटिक मीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंस पिछली वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रखा था, उस पर क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मी। देखो, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, पहले आप समझ लो कि क्या है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए कुछ है, समझ लो कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। क्या है ग्रुप? 100 स्टूडेंट मान लो। ठीक है, तो सबकी हाइट डिफरेंट डिफरेंट होगी। जो हाइट होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। हाइट क्या होगी ग्रुप? डिफरेंट होगी। तो इस केस में अगर हम ये चेक करना चाहें कि ऑन एन एवरेज क्या हाइट है इस 100 स्टूडेंट के क्लास की। ठीक है, तो इनमें कोई 5 फीट का होगा, कोई 3 फीट का होगा, कोई 6 फीट का होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम 100 स्टूडेंट का एवरेज निकाल लिए। वो मान लो वैल्यू आ गई 4.5। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज, ऑन एन एवरेज उस 100 बच्चों में की जो हाइट है वो कितना है? 4.5। कोई इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कोई इससे कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट सब इसी के होंगे। क्लियर? 4.5 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट ऑल द डेटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, जो सारे डेटा को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो वो सिंगल वैल्यू को मेजर करने के लिए कौन कौन सा हम लोग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो मेथड कौन कौन सा है, 1 बाई 1 करके हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? 1 बाई 1 करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका क्या है? अर्थमेटिक मीन या मीन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि मान लो आपके पास एन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन और मीन क्या होता है, उसका फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, देख लेते हैं क्या होता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या होता है गुरु? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर? यही होता है फार्मूला। तो इस केस में हम लोग फार्मूला देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ग्रुप? एन है। वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं? जो वैल्यू लेती है x1 x2, ठीक है, डॉट डॉट xn। तो हमारा सैंपल मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल वैल्यू x1 प्लस x प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो हमारा जाएगा समीशन xi डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो आप सिंपल सा फंडा ये एक फार्मूला याद कर लो कि जब भी आपको अर्थमेटिक मीन या मीन फाइंड करना तो उसका फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। मान लो ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी दी हो, कहने का मतलब है कि मान लो हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन तो हैं। ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन तो हैं, बट मान लो x1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1, मतलब x1 कितनी बार आता है? f1 बार आता है। और xn कितनी बार आता है? fn बार आता है। तो उस केस में हमारा अर्थमेटिक मीन या मीन क्या होगा? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली फ्रीक्वेंसी को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देने हैं जितनी है सबका, फिर उसको सब सम कर देना है, तो fn xn हो जाएगा। फिर सारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? f1 डॉट डॉट fa। यही फार्मूला आपका बन जाएगा x बार इजकल टू समीशन fi xi डिवाइडेड बाई समीशन fi। क्लियर? इजी है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ 5 6 7 8 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली मीन फाइंड करना है। तो x बार लिख लेते हैं। क्या कर रहा है, ये हमारे पास डेटा गिवन है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है ग्रुप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 25 31 36 डिवाइडेड बाई 5। और इसको सॉल्व कर सकते हो तो 7.2। तो इसका मीन कितना आ जाएगा ग्रुप? 7.2। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चन है आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिनिश कर लो, फिर हमसे मिला लो। ठीक है, अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इफ द नंबर्स 3 4 6 एंड 8 अकर्स विथ फ्रीक्वेंसीज 1 5 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, देन द अर्थमेटिक मीन इज। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है
कि नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। अकर विथ फ्रीक्वेंसी मतलब ये आपको एक्स दिए है, फ्रीक्वेंसी इन सब की एक करके दिए। 3 की फ्रीक्वेंसी है मतलब 3 एक बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 बार रिपीट हुआ है, 2 कितनी बार सॉरी 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, और 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपको एक्स मिल गया और एफ मिल गया। अब आपको क्या निकालना है ग्रुप, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो क्या करेंगे इस केस में, आपको फार्मूला पता है कि समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इक्वल टू एक्स बार। अब समेशन एफ आई एक्स आई, तो F1 X1 का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, 8 इंटू 4 का मल्टीप्लाई। तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 3 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 32 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको आपको ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है ग्रुप। ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 4 3 7 3 1 4 2 6 4 2 6 5 11 12 डिवाइड कर दो तो 5.5, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कितना हुआ ग्रुप, 5.5, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हुआ, 5.5 मैच कर रहा है। आप 2 डिजिट और देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 अकेले है, तो यही आंसर होगा। काफ़ी ईजी है, समझ में आ रहा है ग्रुप आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द मीन ऑफ द डाटा, ठीक है। अब इसको आप करो, हम थोड़ा समय रुक रहे हैं। चलो देखो, द मीन ऑफ डेटा कुछ नहीं करना है, सबका सम कर दो, ठीक है। अब मैं नहीं करूँगा, आंसर निकालना ग्रुप। सबका सम करके काउंट कर लो कितने टोटल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 कर देना ग्रुप। जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपके पार्ट पे है क्या आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि सीसैट में मोस्टली जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है और सॉल्व किया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो घबराना नहीं, एक एक करके चलना है। एक बार आ जाएगा तो फिर आपको बहुत सारे टाइम इधर उधर बैठ नहीं देना पड़ेगा समय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिए हैं। तो चलो हम आपसे पूछते हैं कि इसमें एक्स किसको मानोगे, तो जो वेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो नंबर ऑफ मतलब कोई चीज़ कितनी बार अकर हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ से। तो अब आपसे पूछ रहा है मीन वेट, सिंपल आपको फार्मूला क्या लगाना है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। वो सम निकाल लोगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 कर लेना ग्रुप। उसको यहाँ पे लिखना, डिवीजन तो आता ही होगा, अच्छा 4 की चीज़ें ग्रुप, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो हम आपके पार्ट पे इसको भी छोड़ रहे हैं क्योंकि हम पहले करा चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे करेंगे देख लो ग्रुप। कह रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, एफ दिया है। इसके पहले क्या हो रहा था कि आपको सिंपल एक्स गिवन था और एफ गिवन था, ठीक है। इसमें भी एफ तो गिवन है लेकिन एक्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स कैसे फाइंड करोगे, तो एक्स जब भी आपको क्लास इंटरवल गिवन है, जैसे 0 to 10, ठीक है, जब भी आपको फाइंड करना हो एक्स, तो अगर क्लास इंटरवल दिया है तो कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं, इस क्लास इंटरवल का क्या फाइंड कर लो, मिड वैल्यू। क्या फाइंड कर लो, मिड वैल्यू, वही वैल्यू किसकी होगी, एक्स की। क्लियर हुआ। तो जितनी भी क्लास इंटरवल आपको गिवन है उन सब का आप क्या फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो गुरु, मिड वैल्यू, ठीक है। क्या फाइंड कर लो, मिड वैल्यू। तो जैसे 0 to 10 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी गुरु, 5
10 to 20 कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। उसके बाद 20 to 30 कितनी हो जाएगी गुरु 25, 30 to 40 की 35, 40 to 50 की 45 एंड 50 to 60 की गुरु 55, ठीक है। तो आपको ये x की वैल्यू फाइंड हो गई 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या करना है गुरु, आपको कुछ नहीं करना है, बस अगेन एक फार्मूला वही यूज करना है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। समझ रहे हो ना गुरु। तो एक्स बार आपका क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा स्टेप आगे कर दे रहा हूँ और वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है गुरु। तो चलो 5 इंटू 5 प्लस 15 इंटू क्या है 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 प्लस 35 इंटू 8 प्लस लास्ट है, सॉरी सेकेंड लास्ट है 45 इंटू 4 लास्ट है आपका 55 इंटू 2, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आप यहाँ से समेशन एफ आई एक्स आई ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। समेशन एफ आई में आपको क्या करना है केवल गुरु 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 आप ऐड करके डिवाइड कर देना, वही तुम्हारा क्या होगा गुरु आंसर होगा। तो ये सब पहले करा चुका हूँ, तो टाइम लॉस करने से कोई मतलब नहीं है, आप इसको घर पे कर लीजिएगा, आपका असाइनमेंट भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा द मीन ऑफ 25 वैल्यूज वाज 40 बट वन वैल्यू वाज रिटेन एज 25 इंस्टेड ऑफ 50, द करेक्टेड मीन इज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और कैसे करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना गुरु, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहा द मीन ऑफ 25 वैल्यूज ऑफ 40, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स बार, सॉरी एक एक स्टेप बताते हैं, टाइम लगने दो, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या पहले आप लिख लो, द मीन ऑफ 25, एन की वैल्यू कितनी है गुरु 25 है। उसके बाद द मीन ऑफ 25 वैल्यू की जो मीन है एक्स बार 25 इक्वल टू 40, तो एक्स बार 25 कितना होगा, ठीक है, कितना होगा गुरु टोटल वैल्यू, तो मतलब क्या हो जाएगा एक्स आई कहाँ तक जाएगा गुरु 25 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। तो यहाँ से समेशन एक्स आई मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 40, ठीक है गुरु। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी गुरु 1000, ठीक है। तो समेशन आपको एक्स आई आ गया 1000, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में तो बट वन वैल्यू वाज रिटेन एज 25 इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है। इसमें से एक वैल्यू है जो गलत लिख दी गई है, ठीक है, वाज रिटेन एज 25 इंस्टेड ऑफ 50, 50 के जगह क्या लिख दी गई है 25, होना क्या चाहिए था वहाँ पे 50, हो क्या क्या है 25, मतलब 50 वहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है गुरु, हो क्या क्या है 25। तो टोटल 25 वैल्यू का जो सम था वो तो 1000 था, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो 25 वैल्यू का सम है उसमें से 25 लिखा गया, लेकिन लिखना कितना चाहिए था 50। तो आप क्या करोगे, आप करेक्ट टोटल निकालना चाहोगे, ठीक है, क्या निकालना चाहोगे समेशन एक्स आई करेक्ट ये वैल्यू निकालना चाहोगे। तो जो गलत है आप उसको क्या कर दो माइनस, जो सही है मतलब जो होना चाहिए था उसको क्या कर दो प्लस, ठीक है गुरु, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1000
-25 प्लस 50। तो ठीक है गुरु, क्या हो जाएगा 50। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा गुरु 1025। ठीक है, तो जो नया टोटल 25 वैल्यू का सम आया है जो करेक्टेड है वो कितना हो गया 1025। ठीक है, तो एक वैल्यू आपने घटाई, एक वैल्यू आपने ऐड की, तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी रहेगी गुरु, वो तो हमेशा कितनी रहेगी 25। और न्यू करेक्टेड 25 वैल्यू का सम कितना है 1025। तो अब आराम से आप करेक्टेड मीन फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब आराम से आप करेक्टेड मीन फाइंड कर सकते हो। कैसे? जो करेक्टेड मीन होगा एक्स बार करेक्टेड, वो समेसन एक्स आई टोटल सम का करेक्टेड होगा डिवाइडेड बाई 25। ये आपकी वैल्यू 1025 थी। ठीक है, इसको 25 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 25 से आप डिवाइड कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे भी नहीं मालूम, आप लोग चेक कर लेना, वही आंसर होगा। ठीक है गुरु, तो आंसर क्या होगा देख लेते हैं। 1025 डिवाइडेड बाई 25 41। तो ये आंसर 41 है गुरु, कहीं 41B। ठीक है, अच्छा एक चीज़ में और देखना, इस टाइप से तो आंसर कितना आ गया बी का जो 41 है उसका आंसर है, लेकिन तुम्हारा जो मेन आंसर है वो ये है, इसमें चूज करना है। तो बी किस में आएगा, इस वाले पोर्शन पे आएगा, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा है कि द मीन ऑफ ए डेटा इज 9 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन 1 इज एडेड टू ईच रिजल्ट, फाइंड द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन सो ऑब्टेन। ठीक है, तो कैसे आप फाइंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे क्लियर है? तो आप क्लियर कर लो कि मीन ऑफ डेटा इज, द मीन ऑफ अ डेटा इज 9। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई 3 एंड देन 1 इज एडेड टू ईच रिजल्ट, फाइंड द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन सो ऑब्टेन। ठीक है गुरु, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, नहीं समझोगे तो गुरु नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं, देखो करा द मीन ऑफ अ डेटा इज 9। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास टोटल n ऑब्जर्वेशन है जिसका जो मीन है, ठीक है, वो कितना गिवन है 9। ठीक है, क्लियर हुआ? n इसमें तो ये नहीं बोला है कितनी ही ऑब्जर्वेशन है, तो हम मान लेते हैं लेट, कितने मान लेते हैं n। ठीक है, n हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन कितना है 9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 9 इक्वल टू n x बार लिख सकते हैं गुरु। अच्छा एक नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं अच्छे से। देखो सपोज करो कि हमारे पास लेट n हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और इनका जो मीन गिवन है वो कितना है गुरु 9 है। तो n ऑब्जर्वेशन का सम कितना होता है x1 प्लस डॉट 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 xn इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई n होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9n। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब हम ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें फिर 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन को, तो ये 3x1 होगा। ठीक है, ये 3xn होगा, तो कर देते हैं, तो हो जाएगा 3x1 3x2 और डॉट 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 3xn। ठीक है, फिर कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको +1 ऐड करनी है ईच ऑब्जर्वेशन में, 3x2 + 1। ठीक है, डॉट 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 3x। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 and 1 टू ईच रिजल्ट, फाइंड द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन बन गए इतने, ठीक है, 1 2 डॉट 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 n, अभी भी कितने ही ऑब्जर्वेशन होंगे n ही होंगे। करना क्या था कि हमारे पास n टोटल ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, x1 xn, अब बस ये कह रहा है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हर ऑब्जर्वेशन में हमने कर दिया, फिर 1 ऐड कर दो, फिर ऐड कर दिया। तो ये जो 3x1 + 1 है ये तो एक ही ऑब्जर्वेशन है ना गुरु,
ये तो एक ही ऑब्जर्वेशन है। वैसे ही 3x2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, और 3xn + 1 डिवाइडेड बाई n ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब भी कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू n। ये तो अभी है गुरु, कोई दिक्कत? ये तो अभी है ना गुरु। तो अब फाइनली हमारा जो मीन होगा वो क्या होगा? इन सब का सम। तो कर लेते हैं 3x1 + 1, ठीक है, प्लस 3x2 + 1, ठीक है, प्लस 3 ... प्लस 3xn + 1 डिवाइडेड बाई n। इसमें कोई दिक्कत, किसी को परेशानी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। देखो 9 का दिया था हमने, n ऑब्जर्वेशन लेट कर लिया था, जो लेट करते उसको लास्ट में हटाना पड़ता है। तो n ऑब्जर्वेशन का क्या होगा फार्मूला? हमको पहले से पता था x बार इक्वल टू समेशन xi बाई n। तो वहाँ से आप टोटल समेशन xi निकालोगे तो 9n हो जाएगा। अब कह रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई गुरु कर दो, हमने कर दिया, 1 जोड़ जाए तब भी तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन n ही बचे। अब टोटल ऑब्जर्वेशन n है और एक एक ऑब्जर्वेशन आपको n तक दिए हैं, तो आप आराम से मीन निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हो गया। तो हमारा मीन का फार्मूला क्या होता है गुरु? कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो गुरु। तो देखो 3 कॉमन लोगे तो x1 + ... प्लस xn आएगा, प्लस 1 + ... प्लस 1 आएगा। ये कहाँ तक जाएगा? n टर्म है भाई, ठीक है, n तक जाएगा, डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गुरु? ये हमारा पता है x1 + x2 ... n। ये कहाँ से आएगा? यहाँ से कितनी है? 9n की वैल्यू है, 9 है, n है, यहाँ पे लिख लेंगे 9n, ठीक है, 9n हो जाएगा। प्लस ये आप 1 को n टाइम तक जब ऐड करेंगे तो ये भी n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ से आप n कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 9 जा 27 प्लस 1, आपका मीन कितना हो जाएगा गुरु? 28, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए इसमें समय लगा था। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, हमने एक एक स्टेप को बताया है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है, क्या हमारा जो आंसर आया वो आया है कि नहीं, ठीक है। तो 28 आंसर सी आपका क्या है? सही है, क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं एक फार्मूले पे, ठीक है, इजी है। ये कह रहा है कि मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लो, निकालना बहुत आसान है लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप कर लो। तो मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है गुरु। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है मीन ऑफ द फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर इज, तो n हमारा कितना हो गया? 49, मैच करा लो इस फार्मूले से। मीन ऑफ द फर्स्ट यहाँ तक हो जाएगा मैच, n नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू कितना हो गया? 49। तो आपका मीन क्या हो जाएगा? x बार क्या हो जाएगा गुरु? n + 1/2, तो 49 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 25। तो आंसर क्या होगा? बी, ठीक है गुरु। अब देखते हैं, फिर कह रहा है कि मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। आप ऐसे भी 2 4 6 3 फर्स्ट इवन नंबर लो, उसका आप थोड़ा निकालो मीन क्या होता है। मतलब 3 हमने लिया, 2 4 6, इसका आपको निकालना है मीन। ये तीनों इवन नंबर, फर्स्ट 3 इवन नंबर है, तो सबका सम 6 4 10 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 4। तो कितने लिए थे आप? n की वैल्यू 3, ठीक है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 4। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इवन नंबर में बस एक अधिक होता है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो क्या हो जाएगा? n + 1। तो क्वेश्चन कर लेते हैं गुरु। क्वेश्चन कर रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर क्या हो जाएगा गुरु? केवल 10 + 1 = 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है गुरु। फिर अगेन कह रहा है क्वेश्चन में कि द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ठीक है। तो गुरु ऑड नंबर का पूछ रहा है, तो ऑड नंबर को भी आप चेक कर सकते हो, चूज कर लो कोई 3 ऑड नंबर फर्स्ट, तो 1 3 5, इसका तुम मीन निकाल लो, तो x बार क्या हो जाएगा? 5 3 8 9/3 डिवाइडेड बाई 3। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे ऑड नंबर के, वही उसका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। तो द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है, याद रहेगा। तो द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n + 1/2, द मीन ऑफ फर्स्ट इवन नंबर
एन इवन, द मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर कितना हो जाएगा गुरु, n+1, द मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर कितना हो जाएगा गुरु, n हो जाएगा। तो अब यहाँ तक पढ़ लिया, हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड मीन। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो, इससे भी PSC सेट के 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक, इसको हम लोग कराएंगे भी, तो आप निश्चिंत रहो। ये लॉन्ग मीन इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मीन से ही आते हैं, इसलिए इतने वैरायटी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, सीख रहे हो, तो टाइम तो लगना है, तय है। ठीक है, तो टाइम से ना घबराओ, आ जाए तो अच्छी बात है। तो कंबाइंड मीन ये होता क्या पहले, ठीक है, देखो जैसे मान लेते हैं कि n1 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जिसका मीन n1 ऑब्जर्वेशन का मीन x1 बार है, n2 ऑब्जर्वेशन का मीन x2 बार है, ठीक है, n3 ऑब्जर्वेशन x3 बार है, n4 ऑब्जर्वेशन उनके मीन x4 बार है। तो अब पहले ऑब्जर्वेशन के मीन हमने 1 2 3 निकाल लिया। अब कह रहा है जब ये सब मीन, ये भी मीन है, ये भी मीन है, ये भी मीन है, ये 10 ऑब्जर्वेशन, ये 15 ऑब्जर्वेशन, ये 20 ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है इन तीनों मीन का मीन क्या होगा, इन तीनों मीन का मीन क्या होगा, ठीक है, कंबाइंड मीन। ठीक है, तो मान लो हम दो केस का लेते हैं, मान लो साइज n1 और n2 लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर 3 है ऑब्जर्वेशन का सेट तो क्या हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है ग्रुप, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो कंबाइंड मीन क्लियर हो गया कि कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार इजकल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है ग्रुप, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि n1 इजकल टू 10, n2 इजकल टू 15, x बार इजकल टू दिस, x1 बार इजकल टू 8, देन x2 बार विल बी। तो आप कुछ मत करो ग्रुप, सबसे इजी तरीका है, पहले जो गिवन है गिवन है, बस फार्मूला यूज कर लो कंबाइंड मीन का। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार इजकल टू n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है ग्रुप, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई ग्रुप 10, n2 की वैल्यू सॉरी x1 बार की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई x2 बार की वैल्यू कितनी है निकालनी है, तो x2 बार रहने दो ग्रुप, n1 प्लस n2 जोड़ दो ग्रुप 25। ठीक है, ये हो जाएगा, और x बार की वैल्यू कितना है 12.5। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एट्टी प्लस 15x2 बार, ठीक है, इक्वल टू 12.5 इंटू 25। तो x2 बार कितना हो जाएगा गुरु 12.5 इंटू 25, ठीक है, माइनस 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करके इसमें से -80 आप माइनस करके डिवाइडेड बाई 15 कर देना, तो आपकी क्या हो जाएगी x2 बार। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है गुरु, कर लोगे, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी 2-3 क्वेश्चन भी आएंगे मीन से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो हम देखते हैं। कह रहा है कि दो कंपनी है, फॉर्म ए फॉर्म बी, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, एक में 500 है एक में 600 है। फिर कह रहा है एवरेज डेली वेज कितना है, एक की है एवरेज डेली वेज 186 और दूसरे की है, दूसरे कंपनी में उसी की 175। तो आपको फाइंड करना है कंबाइंड एवरेज मीन। तो सबसे पहले आप फार्मूला आपको पता है कंबाइंड एवरेज मीन का, दो है फॉर्म ए फॉर्म बी, तो दो केस ऑब्जर्वेशन n1 n2 का लेना है। ठीक है, तो आप फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिख लोगे तो आपको तुरंत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं। फार्मूला क्या है गुरु, x बार इजकल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, कंबाइंड पूछा तो यही क्वेश्चन पूछा है। n1 फॉर्म ए में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, n1 500, x1 बार इसे 186 फॉर्म ए में प्लस 600 इंटू 175। ठीक है ग्रुप, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, तो 500 प्लस 600। ठीक है, 500 प्लस 600। ठीक है ग्रुप, आ रहा समझ में, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते गुरु, हम भी कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकती, बात तो सही है गुरु। ठीक है, करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दो गुरु। 5 6 0 3 5 8 43 5 9। ठीक है गुरु, 0 बढ़ा दो, 2 बढ़ गए। 6 5 0 गुरु। 6 7 2 3 5 4 6 7 10। इसके पीछे भी 2 0 बढ़ा दो गुरु, और ये हो जाएगा 5 600 1100। 2 0 तो कट से लौट जाएंगे गुरु। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 5 3 8 9 1 डिवाइडेड बाई 1100। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो। 1 1 10 198 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गुरु, कर सकते हो। हाँ, इतना तो कर लेना यार, तो सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा आप चेक कर लेना। ठीक है, इतना तो कर हो गया। ठीक है, कंबाइंड मीन्स सब कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है गुरु कि कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये कब आया है, यूपीएससी 2020 है। ठीक है, तो कंबाइंड मीनिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, बस आपको कैसे अप्लाई करना है वो देखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, जिसमें कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ हैं, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, तो गर्ल्स का 9 है और बॉयज़ का 8 है। फिर एवरेज मार्क्स इन हिंदी, गर्ल्स का 8 है और बॉयज़ का क्या है, 7 है। ठीक है गुरु, फिर कह रहा है ओवरऑल एवरेज मार्क्स कितना है गुरु, 8.8, किसमें है, इंग्लिश में है। फिर एवरेज, ओवरऑल एवरेज मार्क्स किसमें, हिंदी में क्या है, एक्स है। तो आपको उसी एक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कंबाइंड मीन्स से। ठीक, गर्ल्स बॉयज दिए हैं तो आपको 2 केस लेना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब बस आपको उसमें वैल्यू कैसे फिट करनी है ये देखना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, आराम से समझो, पहले समझो गुरु। ठीक है, तो देखो, तो मान लेते हैं n1 गर्ल्स है। ठीक है, पहला जो ऑब्जर्वेशन कितने नंबर का है, n1 का है। दूसरा कितने का है गुरु, n2 का। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए गुरु ओवरऑल एवरेज मार्क्स कितना दिया है, 8.8। हिंदी के लिए ओवरऑल एवरेज मार्क्स कितना है गुरु, x है। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है गुरु, x बार इजकल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, तो x1 बार कितना दिया है गुरु, 9, तो 9n1 9n1 हो जाएगा गुरु, प्लस x2 बार कितना दिया है, 8n2। ठीक है, n1 प्लस n2 ही रहेगा। ठीक है, इसके लिए कंबाइंड मीन कितना दिया है, 8.8। तो x बार की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 8.8। समझ में आएगी नहीं गुरु, इतनी चीज़ें समझ में नहीं, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया गुरु। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश कौन कौन पढ़ रहा है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ रहे हैं गुरु। तो इसमें गर्ल्स की मान लेते हैं, जो ऑब्जर्व कितने गर्ल्स हैं वो n1 है, बॉयज़ कितने मान लेते हैं गुरु, n2 है। ठीक है, इन n1 n2 के लिए ओवरऑल एवरेज मार्क्स दिया है, इसका मतलब इन दोनों के लिए x बार दिया है गुरु। ठीक है, वो किसके लिए दिया है, इंग्लिश के लिए दिया है। आ रहा है समझ में गुरु, तो हम x बार की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 8.8 दिया है। कितना दिया है गुरु, 8.8 दिया है। अब x1 बार कितना है, इसमें 9 है। ठीक है, अभी हम केवल इंग्लिश की बात कर रहे हैं गुरु, हिंदी की बात नहीं की है। तो हमारा यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं, 9, जिनका एवरेज दिया है। ठीक है, तो 9n1। फिर बॉयज़ कितने हैं गुरु, 8, तो 8n2 डिवाइडेड n1 प्लस n2 इक्वल टू 8.8। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9n1 प्लस 8n2 इक्वल टू 8.8n1 प्लस 8.8n2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो गुरु, तो n1 इधर आएगा तो गुरु क्या हो जाएगा, 0.2n1 और इधर जाएगा तो 0.8n2। तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n2। एक रिलेशन मिल गया गुरु। ठीक है, हमने पहले जो चीज़ हम लेट करते हैं वो बाद में रिमूव हो जाता है, जैसे n1 n2 में लेट किया है तो वो बाद में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो n1 इक्वल टू क्या हो गया, 4n2। सिमिलरली हिंदी केस के लिए हम लोग करेंगे, किस केस के लिए करेंगे, हिंदी वाले केस के लिए करेंगे। ठीक है,
इस वाले केस के लिए करेंगे तो सेम फार्मूला, यहाँ पे ग्रैंड मीन क्या है, यहाँ पे एक्स है, क्या गुरु, यहाँ पे ग्रैंड मीन एक्स है, ठीक है। n1 की वैल्यू n1 ही होगी, x1 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस n2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। यहाँ पे x बार की वैल्यू क्या गिवन हो गई है, x हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया गया तो हमारा क्या हो जाएगा 8n1 प्लस 7n2 इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू एक्स, n1 इक्वल टू 4n2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8 4n2 प्लस 7n2 इक्वल टू 5n2 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये n2 कैंसिल आउट, यहाँ पे इंटू है तो 32 माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू 5x, ठीक है। तो यहाँ से आपका x क्या हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7.8। तो हिंदी के लिए आपका जो ओवरऑल मीन आएगा वो कितना आएगा 7.8। आ गया समझ में बच्चों? अब इससे आसान तरीकों में क्या समझाऊँ गुरु, तो आपका क्या हो जाएगा 7.8 और आंसर क्या होगा ए। तो ये BSc 2020 का क्वेश्चन है, ये समझाने में टाइम लगा लेकिन बहुत ईजी है। ग्रैंड मीन दिया, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है गुरु। तो यहीं पे मीन खत्म होता है, मीन की जो भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन थे हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। और भी वैराइटीज़ का 1-2 बच्चे होंगे तो हम लोग जब असाइनमेंट एक्यूट सॉल्व करेंगे तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन